हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपने एक थर्ड ग्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सीरीज चलाई है, जिसमें जो है अपने 20 से अपने 25 मिनट के अंदर जो है वो एक जो टॉपिक है वो कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको थर्ड ग्रेड से संबंधित जो लेवल 1 और लेवल 2 में कॉमन सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को जो है वो आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगे तो जो है वो सेशन को लाइक करके अपने साथियों के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है ये हमारा जो है वो एक पेड सेशन रहने वाला था। जो थर्ड ग्रेड के बच्चे हैं उनके लिए कॉम्बो बैच में रहने वाला जो मैटर है वो आपके लिए फ्री में एकदम जो है वो यूट्यूब पे मिलने वाला है। तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें मोटिवेट करें कि आपके लिए जो ये सेशन है इस पे हम और अधिक मेहनत कर सकें। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं कि NEP 2020 क्या है और इसका जो विकास है वो किस प्रकार हुआ, ये अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं अब तक की, पहले उनकी बात करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने जो NEP 2020 है अपने उसको विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां हैं, तो जो सबसे पहली अपनी शिक्षा नीति थी वो थी 1968 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? अपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। वो उस टाइम पे जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। और दूसरी जो है वो कब आई थी? 1986 में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। उस समय अपने राजीव गांधी जी जो है वो वहां पे प्रधानमंत्री थे। और ये दूसरी जो शिक्षा नीति है ये जारी किस विभाग ने की थी? ये की थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो जो दूसरी शिक्षा नीति है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी की थी। और उस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने राजीव गांधी जी थे। अब बात ये आती है कि याद कैसे रखेंगे कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई और दूसरी कब आई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1968 में आई थी और दूसरी जो है वो 1986 में। तो यहाँ पे 6-8 है, यहाँ पे 8-6 है। तो आप पहले 6-8 आता है और बाद में 8-6 यहाँ पे जो है उल्टा करके देख लेंगे। तो पहली आई थी 68 में और दूसरी आई थी 86 में। तो इस प्रकार जो है वो अपने याद करने में थोड़ी सी मदद हो जाती है कि पहली 68 में आई थी तो दूसरी 86 में आई थी। और जो अभी जो तीसरी शिक्षा नीति है वो आई थी 2020 में। और इस समय अपने प्रधानमंत्री जी कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और ये किसने जारी किया था? तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है ये जारी किया था। इस पे काम जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था। तो NEP 2020 की जो प्रारूप है वो देख लेते हैं। आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। तो NEP 2020 की रूपरेखा की अगर अपने बात करें तो जनवरी 2015 में जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया MHRD ने प्रारंभ की थी। और इसके बाद 2016 में जो मई है वहां पे TSR सुब्रमण्यम समिति के द्वारा इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी। इसके बाद मई के बाद क्या आता है? अपने जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो समिति है उसका अपने गठन हुआ था। तो सबसे पहले 2015 प्रारंभ हुआ था। तो जनवरी में 2015 की जनवरी में जो है वो नीति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था, MHRD के द्वारा किया गया था। फिर 2015 के बाद में क्या आता है? 2016। तो 2016 के मई के अंदर जो है TSR सुब्रमण्यम समिति के द्वारा जो है वो प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई। 2016 के बाद में क्या आता है? अपने
2017 और मई के बाद क्या आता है जून। तो 2017 के जून में जो है वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति का गठन किया गया और उसके बाद अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो जून के बाद जुलाई में 2020 में जारी कर दी गई MHRD के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2020 की शिक्षा नीति है वो MHRD के द्वारा यहाँ पे अपने जारी की गई थी। इस पे काम जो है वो MHRD के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो NEP 2020 है, जो नई शिक्षा नीति है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 04 को जो है ये प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। SDG 4 क्या है? सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, और इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है 2030 तक संपूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य है। मतलब जो ये अपनी नई शिक्षा नीति है ये 2030 तक संपूर्ण रूप से जो है इसका कार्यान्वयन हो सके। अब इसके बाद अपने बात कर लेते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से। जो NEP 2020 है इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। जब बात आती है सिद्धांत की तो NEP 2020 के सिद्धांत को अपने शॉर्ट में लिखेंगे AAEQ। AAEQ जो है वो अपने NEP 2020 के सिद्धांत को शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे AAA और EQ ये क्या है ये अपने देखेंगे। पहला जो A है वो है एक्सेस, पहुंच। इसका जो सिद्धांत है वो हर बच्चे तक पहुंचने का है। दूसरा A है उसका मतलब यहाँ पे है अफोर्डेबिलिटी, किफायती। जो ये है शिक्षा को सुलभ बनाना। तो पहला जो A है इसका है एक्सेस, दूसरा है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो शिक्षकों और संस्थाओं में उत्तरदायित्व, जो संस्थाएं हैं उनका उत्तरदायित्व जो है ये निर्धारित करता है। इसके AAA के बाद में आता है E। तो E का यहाँ पे मतलब है इक्विटी, समानता। जो सभी छात्र हैं उनको समान रूप से यहाँ पे अवसर देने की बात की गई है। E के बाद आता है अपना Q। जो NEP 2020 में AAEQ है तो इसमें Q का जो मतलब है वो रहने वाला है क्वालिटी, गुणवत्ता, उच्च स्तरीय शिक्षण जो है वो सुनिश्चित करना है। इसके बारे में NEP 2020 में बात की गई है। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं जो शिक्षा का संरचना मॉडल है वो किस प्रकार है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ पे ले सकते हैं। जो इसका मॉडल है उस पे अपने बात कर लेते हैं। तो NEP 2020 जो है उसका मॉडल है 5 + 3 + 3 + 4। ये 5 + 3 + 3 + 4 ये क्या है अपने इसके बारे में आगे विस्तार से बात कर रहे हैं। तो जो शिक्षा की संरचना है इसको अपने यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। तो वो 4 भाग कौन से हैं? फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो फाउंडेशन जो स्टेज है वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ पे 5 वर्ष का जो है वो समय रहता है, जिसमें 3 तो जो है वो प्री स्कूल और फिर 2 साल जो है वो अपने नॉर्मल जो स्कूल है उसमें पहली और दूसरी कक्षा के लिए लिए जाते हैं। इस पे खेल आधारित शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। उसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज, 8 से 11 साल के बच्चों को तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में, मतलब ये यहाँ पे 3 साल का कार्यकाल रहता है। 3 वर्ष का जो समय है वो यहाँ पे रहता है। कितने समय का कार्य, कितना समय लगता है इसमें? तीसरी, चौथी और 5वीं का मतलब 3 साल यहाँ पे होते हैं। फिर बात आती है मिडिल स्टेज की। तो 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कक्षा 6, 7 और 8 में एडमिशन मिलता है और उसके अंदर विषयगत और तार्किक जो शिक्षा है वो अपने प्रदान की जाती है। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज,
14 से 18 वर्ष के बच्चे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा में, मतलब ये अपने 4 साल का जो है वो समय यहाँ पे रहता है। इसमें विश्लेषणात्मक और व्यवसायिक जो शिक्षा है उस पे बल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वो कक्षा दूसरी तक 5 साल, फिर 5वीं तक 3 साल, फिर 8वीं तक 3 साल और फिर 12वीं तक के 4 साल का यहाँ पे आपको जिक्र देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो है वो मॉडल एनईपी 2020 में अपनाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कूल शिक्षा के जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा के जो मुख्य बिंदु है अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला बिंदु रहने वाला है अपना वो रहेगा प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसका विकास करना। जो एनईपी 2020 है उसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो प्रत्येक बच्चे की जो है वो विशिष्ट क्षमताएं होती है, उनकी पहले पहचान करना और उसके बाद जो है उनमें विकास करते हुए जो है उनको आगे बढ़ाने की बात एनईपी 2020 में की गई है। दूसरा है मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों पर बल। तीसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर प्राथमिक ध्यान। ये अपने FNN है, इसके बारे में अपने बात करेंगे आगे। फिर चौथा है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस जो है असेसमेंट है, उसकी यहाँ पे एनईपी 2020 में बात की गई है। जो सतत मूल्यांकन है इसको शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने की यहाँ पे एनईपी 2020 में बात की गई है। उसके बाद स्कूल शिक्षा अलग अलग वर्गों में बंटी न होकर एकीकृत हो, इसकी भी बात अपने एनईपी 2020 में की गई है। साथ ही साथ जो अगला अपना बिंदु है वो है इसमें रटने की बजाय अवधारणा, तर्क और सृजनात्मकता पर जोर दिया गया है। एनईपी जो 2020 है वो बोलता है कि बच्चे रटे नहीं, समझे, जो अवधारणा है उसको समझे, तर्क वितर्क करके जो है वो समझे और सृजनशीलता का जो है वो विकास बच्चों में हो। इस प्रकार जो है वो एनईपी 2020 में कुछ सुधार किए गए हैं। सुधार का जो है वो प्रयास यहाँ पे किया गया है। शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था की दूरी बनाना। और अपना जो अगला बिंदु है वो है पारदर्शिता, स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये तो अपने कुछ थे स्कूली शिक्षा के मुख्य बिंदु जो एनईपी 2020 में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके बाद अपने बात कर लेते हैं प्रमुख सुधार एवं लक्ष्यों के बारे में। जो एनईपी 2020 में सुधार किया गया है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो पहला सुधार है वो ये है कि मातृभाषा में शिक्षा, जो 5वीं तक के अपने बच्चे हैं उनको अलग भाषा ना सिखाकर जो उनकी मातृभाषा है उसी में उनको शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो जो है शिक्षा में खुद को सहज महसूस कर सके और एकदम आसानी से जो है वो समझ पाए। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो कक्षा 8 तक जो है वो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके बाद बात करें तो 2030 तक GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% करना, ये जो है प्रयास किया गया है एनईपी 2020 में कि जो इनरोलमेंट है वो 100% हो सके। इसके बाद 2025 तक FLN फाउंडेशनल लिटरेसी जो नंबर है वो मिशन पूरा करना है। जो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी है ये पूरा करने का जो लक्ष्य है वो अपने एनईपी 2020 में रखा गया है। बात करें अगले बिंदु की तो वो है 8 वर्ष तक ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल वाटिका प्रणाली। तो जो आंगनबाड़ी वगैरह में शिक्षा है उस पे यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे अगर अपने बात करें राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो परख है उसकी स्थापना की जो बात है वो एनईपी 2020 में की गई है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे अगला जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है कि कक्षा 6 से जो है वो व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य की गई है। तो ये व्यावसायिक शिक्षा जो है ये कक्षा 6 से प्रारंभ करने की बात है एनईपी 2020 में की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कक्षा 6 से ही जो है वो व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात एनईपी 2020 में करी गई है। इसके बाद अपन अगले बिंदु की बात करें तो शिक्षक शिक्षा हेतु 4 वर्षीय समेकित कार्यक्रम और अन्य पाठ्यक्रम 2030 तक वैध। तो यहाँ पे जो है ये बोला गया है जो आपकी बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो 4 ईयर की बीएड है उसे मान्यता दी जाए और उससे अलावा जो 2 वर्ष और 1 वर्ष की जो बीएड चल रही है उसको 2030 तक जो है वो वैध माना जाए। उसके बाद 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद अपन बात करते हैं स्नातक स्तर पे क्या सुधार किए गए हैं। तो पहले ये होता था कि आप ग्रेजुएशन करने जाते हो, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन रहती है। अगर आपने 2 साल ग्रेजुएशन करी उसके बाद आप छोड़ देते हो तो आपके पास कोई डिग्री नहीं रह जाती, आप वापस 12th लेवल पे आ जाते हो। पर एनईपी 2020 में जो है वो सुधार करके ये बोला गया है कि स्नातक स्तर पर कोई अगर 1 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो उसको प्रमाण पत्र दिया जाए, 2 साल की पढ़ाई पूरी करे तो उसे डिप्लोमा दिया जाए और 3 वर्ष की जो पढ़ाई पूरी करे उसे डिग्री जो है वो प्रदान की जाए। तो जिसको भी सुधार के इन बिंदुओं का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपने आगे बात करें। अब अपने इसमें बात करेंगे जो आगे अध्याय हैं उनके बारे में। एनईपी में कुल अपने 4 भाग है। पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है उच्चतर शिक्षा, तीसरा है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। तो यहाँ पे अपने जो काम का है वो है स्कूली शिक्षा। इसमें अपने 8 जो है वो अध्याय है टोटल। अपने एनईपी 2020 में 27 अध्याय देखने को मिलते हैं। तो अपने जो महत्वपूर्ण है, अपने लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है स्कूली शिक्षा के अध्याय। तो उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो जो पहला अध्याय है उसमें बात करी गई है ECCE के बारे में, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल एवं शिक्षा के बारे में है। जो आंगनबाड़ियों में शिक्षा प्रदान की जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। जो अध्याय 1 है उसमें ECCE के बारे में बात की गई है। आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय में बाल वाटिका प्रणाली अपनाने का यहाँ पे वर्णन मिलता है। 2030 तक इसका पूर्ण क्रियान्वयन का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। दूसरा है FLN बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान। जो अंक ज्ञान है वो उसे बुनियादी एवं साक्षरता, अंक ज्ञान की जो साक्षरता है उसे प्रदान करना। 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें बात कही गई है कि जो तीसरी तक है वो पढ़ना लिखना गणना कौशल जो है विकसित किया जाए। कक्षा 3 तक जो है वो पढ़ना लिखना एवं गणने का जो कौशल है उसका विकास बच्चों में किया जाए। उसके बाद अपना जो अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3, उसमें बात की गई है स्कूली पहुंच और ड्रॉप आउट जो दर है उसे कम करने की बात की गई है। जो अध्याय 3 है उसमें ड्रॉप आउट दर कम करने की बात की गई है और साथ ही साथ शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच है उसे सुनिश्चित करने की बात करी गई है। तो जो अध्याय 4 है, अध्याय जो 4 है उसमें पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति की बात की गई है। इसमें जो नया ढांचा है 5-3-3-4 इसके बारे में अपन ने बात कर ली है कि जो प्री स्कूल है उसमें 3 साल, फिर कक्षा 1 और 2 ये तो हो गए अपने 5 साल, फिर उसके बाद 3 से 5 तक ये हो गए अपने 3 साल, फिर 6 से 8 तक ये हो गए 3 साल और 9 से 12 ये हो गए 4 साल। तो ये जो ढांचा है इसके बारे में अपने अध्याय 4 में बात की गई है। साथ ही साथ अनुभव आधारित, कौशल आधारित एवं रचनात्मक जो शिक्षा है उसे प्रदान करने की बात अध्याय 4 में की गई है। जो अध्याय 5 है उसमें शिक्षक नीति का जो है वो आपको जिक्र देखने को मिलता है। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 30:1 बताया गया है। जो 5वां अध्याय है एनईपी का उसमें छात्र और शिक्षक अनुपात 30:1 बताया गया है।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनः शामिल करने की बात की गई है। प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष जो है 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है और जो स्पीड भी है वो मेरे को लग रहा है कि बढ़ चुकी है। तो आप अपने जो YouTube सेक्शन है उसमें स्पीड थोड़ा कम करके देख सकते हैं। बाकी अब मुझे खुद को एहसास हो रहा है कि स्पीड थोड़ी जल्दी होगी, तो अब अपने आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो अपना अध्याय है वो अध्याय नंबर 6, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। तो अध्याय 6 जो है उसमें समतामूलक और समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात की गई है। इसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित हैं उनके लिए योजनाओं का जिक्र है वो आपके अध्याय 6 में किया गया है। और विशेष जो जरूरत वाले बच्चे जो हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा का जिक्र भी अपने एनईपी 2020 की अध्याय 6 में आपको देखने को मिलता है। और जो नेक्स्ट अपना है वो है विद्यालय प्रशासन एवं संसाधन। इसका अध्याय 7 में आपको जिक्र देखने को मिलता है। इसमें जो विद्यालय प्रशासन एवं संसाधन है उसमें एसएमसी के माध्यम से प्रशासन को जो है वो संचालित करने की बात अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ सभी विद्यालयों में पुस्तकालय, खेल मैदान, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला और जो खेल मैदान है वो 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। ऐसी बातें अध्याय 7 में की गई है। और फिर आगे है अपना अध्याय 8 जिसमें मानक निर्धारण किए गए हैं। स्कूली शिक्षा के मानकों एवं गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय दिशा रेखाएं यहाँ पे प्रदान की गई है। तो ये जो है अपना एनईपी का टॉपिक है। इसमें अपन ने देखा है कि एनईपी से पहले जो है वो कौन कौन सी शिक्षा नीतियां आई हैं। तो पहली आई थी 1968 में जिस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। दूसरी आई थी राजीव गांधी जी के समय में 1986 में। तीसरी आई है 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय में। एनईपी 2020 की रूपरेखा किस प्रकार तैयार हुई थी कि 2015 के जनवरी में नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मई 2016 में सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट आई। जून 2017 में कस्तूरी रंजन समिति का गठन हुआ। फिर जुलाई 2020 में नीति जारी हुई। और उसके बाद इसके जो 5 सिद्धांत हैं उसके बारे में बात की। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी और क्वालिटी, ये जो है इसके 5 सिद्धांत थे। फिर संरचना के बारे में अपन ने बात की 5, 3, 3 और 4। फिर जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बात की। विशेष क्षमताओं की पहचान, विकास और संवैधानिक मूल्यों पर बल, FLN का पालन हो, सतत मूल्यांकन को शामिल किया जाए और एकीकृत शिक्षा को अपनाया जाए, रटने के बजाय समझने पे जोर दिया जाए, शिक्षक को शिक्षा की दूरी बनाया जाए और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद अपन ने बात की है सुधार और जो लक्ष्य हैं उसके बारे में। तो सुधार जो है वो 5वीं तक जो है मातृभाषा में पढ़ाने की बात की गई, ये अपने सुधार में रहेगा। GER जो है वो 2020 तक अपनाने की बात हुई थी। FLN 2025 तक। और 8 वर्ष तक जो है ECCE के बारे में बात करी थी कि 8 साल तक का जो बच्चा है उसे बाल वाटिका प्रणाली से जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए, परख की स्थापना की जाए, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षकों हेतु जो है वो समेकित पाठ्यक्रम है। शिक्षक जो है उसके लिए समेकित कार्यक्रम एवं अन्य जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वो 2030 तक वैध हो। स्नातक में अगर आप 1 साल पढ़ते हो तो प्रमाण पत्र, 2 साल पढ़ते हो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ते हो तो आपको डिग्री प्रदान की जाए। उसके बाद अपन ने बात की थी कुल भाग 4 हैं और टोटल अध्याय जो है वो अपने 27 हैं, जिनमें से स्कूली शिक्षा से रिलेटेड 8 अध्याय हैं जिनके बारे में अपन ने बात की। पहले अध्याय में ECCE के बारे में है, दूसरा FLN के बारे में, तीसरा ड्रॉप आउट कम करने के बारे में, चौथा पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति के बारे में, 5वां शिक्षा नीति के बारे में 5वां शिक्षक नीति के बारे में 30:1 की बात की गई है। सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं उनको पुनः शामिल करने की बात यहाँ पे की गई है। और शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने की बात है।
छठा जो अध्याय है उसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है। 7वें अध्याय में विद्यालय प्रशासन एवं संसाधन की बात की गई है। 8वां जो अध्याय है उसमें मानक निर्धारण करने की बात यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार अपना आज का जो सेशन है वो एनईपी 2020 से संबंधित था। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सुझाव है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर से कर दें। बाकी अगर आप चाहते हो कि एनईपी से रिलेटेड आप अभ्यास करो, तो अभ्यास के लिए जो है वो अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे आपको शैक्षिक परिदृश्य के सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप वहां से जो है इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। कल मिलते हैं अपने 10 PM पे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।